अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो हम NMR स्पेक्ट्रम समझेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का। उससे पहले बस थोड़ी सी मिस्टेक चेक कर लो। मैंने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है और यहाँ पे हर्ट्ज़ है। बाकी यहाँ पे अप फील्ड है और ये डाउन फील्ड है। बस ये चीज़ की ना करेक्शन कर लेना। अब हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला, सही है। इसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके एक तरफ CH2CH3 है और दूसरी तरफ OH है। तो हमने इसको इस तरीके से पहले की तरह खोल दिया, सही है। फिर हमने OH लिखा और CH2CH3 साथ लिख दिया, इसको ABCD किया। अब हम A पे आते हैं। A के बराबर में हमारे पास CH2 है तो 2 + 1 3, फिर B के बराबर में CH3 है तो 3 + 1 4। OH की कोई कपलिंग नहीं होती। और अच्छा, दो बातें याद रखना कि अगर हमारे पास जो है वो OH होगा या क्लोराइड होगा या कुछ भी होगा या O नेगेटिव होगा, इसकी हमेशा हमारे पास जो है वो सिंगलेट होगी और इसकी कपलिंग नहीं होगी, नो कपलिंग, सही है। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग होगा तो इसकी हमारे पास जो पीक्स आएंगी वो मल्टीप्लेट, मतलब बहुत सारी आएंगी, सही है। सिर्फ ये दो बातें याद रखना। अब यहाँ पे OH है तो इसलिए मैंने लिख दिया नो कपलिंग और सिंगलेट, और बेंजीन रिंग है तो मल्टीप्लेट कपलिंग। अब इसकी पीक को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास जो है वो CH3 की क्या पीक आ रही है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में अब हम जो है वो अपने स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो देखो ट्रिपलेट है हमारे पास, तो ये जो है वो 1.2 के करीब आ रही है, तो ये CH3 की है। फिर ये क्वाड्रेट है, ये हमारे पास 2.5 के करीब आ रही है, तो ये क्वाड्रेट है। और उसके अलावा सिंगलेट होगी तो OH, और ये मल्टीपल पीक्स है हमारे पास। ये जो मल्टीपल पीक्स है ये हमारी बेंजीन रिंग की है। तो इसी तरह जो है वो मैंने बेंजीन रिंग की सिर्फ लिख दी। अब उसके बाद जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन CH3 के 3, CH2 के 2, OH का 1, इन सबको मिलाया। एरोमेटिक रिंग की देखो, एरोमेटिक रिंग है, सही है। बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं जिसमें से 2 गए तो ब्रांच हो गया। अब देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सही है। बेंजीन के हमारे पास टोटल होते हैं 6 कार्बन, एक इस इधर ब्रांच पे चला गया, एक इधर ब्रांच पे चला गया, मतलब 2 निकल गए, तो 6 - 2 4। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बेंजीन की जगह पे 4 लिखा है, सही है। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है इथाइल बेंजीन। इसके साथ भी यही होगा कि हमने पहले बेंजीन रिंग लगाया, CH2 लगाया, CH3 लगाया, ABC किया, जैसे हम हमेशा करते हैं कि हमने पहले A को सेलेक्ट किया, A के बराबर में CH2, 2 + 1 3, और इधर ट्रिपलेट आ जाएगा, इधर 3 + 1 4 आ जाएगा, और बेंजीन की मल्टीप्लेट हो जाएगी। अब इसकी भी हम पीक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसकी पीक आइडेंटिफिकेशन देखो, यहाँ पे हमारे पास 1.25 पे CH3, 2.65 पे CH2, और इधर जो है यहाँ से इतनी सारी पीक्स आ रही हैं, 7.20 से 7.30, तो ये हमारी सब जो है वो बेंजीन रिंग की है। तो इसी तरह मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब इसके हम हाइड्रोजन देखते हैं। CH3 के हमारे पास 3 हो गए, CH2 के 2 हो गए। अब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग A की ब्रांच लगी हुई है, तो A की ब्रांच का मतलब 6 थे, 1 निकल गए तो 5 हो गया, तो इस वजह से मैंने 5 लिखा, और ये हमारे पास 10 हाइड्रोजन हो गए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आइबोप्रोफेन का। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझ जाओगे तो समझ आ जाएगा, सही। सबसे पहले देख लो, ये इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है पूरा। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो इस तरीके से बनाया है। इसके अंदर पोजीशंस दी हुई हैं और यहाँ पे मार्क भी हुआ हुआ है कि कौन कौन सी पोजीशंस पे क्या क्या है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, C+O, 2 पे क्या लगा हुआ है, CH। इसको है ना इस तरीके से स्ट्रक्चर खोल दोगे ना तो समझ आ जाएगा। जैसे 1 पे C+O, फिर मेरे पास 2 पे लगा हुआ है CH, फिर 3 से लेके 8 तक मेरे पास ये सारी जो है वो रिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद 9 पे क्या लगा हुआ है, CH2, 10 पे क्या लगा हुआ है, CH, 3 है। उसके बाद हमारे पास 11 ऊपर ये रहा CH3, 12 पे CH, 11 पे भी CH3, 12 पे भी CH3, और 13 पे भी CH3, ये रहा CH3। ये इन्होंने पोजीशन इस तरीके से की हुई है। देखो यहाँ पे 13 पे CH3, यहाँ पे 11 पे CH3, और यहाँ पे 12 पे CH3, सही है। तो इसलिए मैंने 11 से 13 तीनों को मिला के मैंने लिख दिया CH3। उसके बाद 14 पे मेरे पास आ गया यहाँ पे OH, सही है, और 15 पे आ गया +O। अब सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है, 15 को हटा दो क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, ये हट गया, सही है। उसके बाद 1 को हटा दो, यहाँ पे भी H नहीं है, तो ये हमारी दोनों चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट होंगी। उसके बाद 3 से 8 तक रिंग्स है, तो हमें पता चल गया कि उसकी तो मल्टीप्लेट ही आएगी। अब हम जाते हैं सेकेंड वाले के पास। सेकेंड वाले के पास क्या है, CH। अब CH के अंदर देखो, ये हर तरफ से बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, तो इसके पास कहीं से ही पीक आ जाती है। अगर ये इसके साथ बाइंड करेगा तो बहुत ज़्यादा पीक्स आ जाएंगे क्योंकि बेंजीन रिंग है। इसके पास बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या कहते हैं 3 है तो 4 क्वाड्रेट आ जाएगा। इधर बाइंड करेगा तो इधर भी हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी पीक्स, इन दोनों की वजह से इसकी पीक ज़्यादा आएंगी, तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, मल्टीप्लेट पीक्स, सही है। उसके बाद 3 से 8 रिंग तो हमने कर लिया था। अब हम 9 पे आते हैं, CH2। अब CH2 के पास चांस है, या तो वो इधर शिफ्ट हो जाए या तो वो इधर शिफ्ट हो जाए। अगर इधर शिफ्ट होगा तो बेंजीन के पास देखो, बेंजीन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है,
बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास होता है ऐसे, सही है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो अगर इसके साथ कोई भी चीज़ बाइंड करेगी तो इसके साथ क्या आएगा, CH3 लिखेंगे ना, कि हम ये जो कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे समझो ये बेंजीन है और इधर हमारे पास CH2 लगा हुआ है, तो ये CH2 इसके CH3 से बाइंड किया हुआ है ना, सही है। तो ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास CH2 है 9 पे, इसकी मर्जी है ये इधर भी चला जाए इधर भी चला जाए, सही है। तो अगर ये इधर जाएगा, सही है, अगर ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन है तो डबलेट पीक हो जाएगी, और अगर इधर जाएगा तो क्वाड्रेट हो जाएगी। मतलब इसके पास दोनों चांसेस हैं, इधर CH3 है तो क्वाड्रेट हो जाएगी, इधर CH है मतलब एक ही हाइड्रोजन है तो डबलेट हो जाएगी। तो इसलिए क्वाड्रेट और डबलेट मैंने दोनों लिख दिया। अब हम आते हैं 10 पे। 10 हमारे पास है CH, इसकी भी मर्जी है कि ये जो है यहाँ पे भी देखो, अब इसके पास है ना बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट हो जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेट हो जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेट हो जाएगी। तो देखो यहाँ बहुत सारी पीक्स हैं, सही है। तो हमारे पास जो है ये मल्टीप्लेट हो जाएगा अगर 2 से ज़्यादा। देखो ये जो 9 है ना, 9 ये 2 तरफ से बॉन्ड है, बाकी इस तरफ से खाली है, लेकिन ये जो CH है ये इधर भी है इधर भी है इधर भी है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लेट। अब 11, 12 और 13 इनके अंदर क्या है, CH3, तो हम वो सिंपल हमेशा करते हैं, CH3 है तो इसके बराबर में क्या होगा, CH2 होगा, सही है। तो 2 + 1 हमारे पास जो है वो 3 ट्रिपलेट हो गया। इसकी मर्जी है, देखो इसकी मर्जी है, यहाँ पे जो है ये CH2 के साथ बाइंड हुआ है, यहाँ पे ये जो है या तो ट्रिपलेट भी दे सकता है या तो डबलेट भी दे सकता है। 14 OH है, OH की हमेशा सिंगलेट पीक आती है और 15 पे हमेशा कुछ भी नहीं है, सही है। अब हम इसके जो है वो ये इसकी पीक जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने इस तरीके से इस सब चीज़ों को काउंट कर लिया, तो मैंने ये सारे इसके नंबर्स लिख दिए PPM में। अब इसका एरोमेटिक रिंग है, अब ये देखो ये एरोमेटिक रिंग है, सही। एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन इधर से गया, मतलब 6 थे तो 4 हो गए, सही। अब पोजीशन 2 पे, अब पोजीशन 2 पे आओ, पोजीशन 2 ये रहा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो ये रहा एक हाइड्रोजन। अब पोजीशन 9 है, इसमें CH2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आ गए। पोजीशन 14 पे देखो, पोजीशन 14 पे एक हाइड्रोजन है तो एक OH आ गया, एक हाइड्रोजन। और 3 CH3 मैंने बताया था कि 12 पे, 11 पे और 13 पे 3 CH3 तो 9 हाइड्रोजन हो गए। इन सब को मिला के जो है वो 17 हाइड्रोजन हो गए। बाकी हमने सब इसलिए काउंट नहीं किया, देखो OH हमने काउंट कर लिया, CH3 काउंट कर लिया, CH काउंट कर लिया, CH2 काउंट कर लिया, बेंजीन रिंग काउंट कर लिया, ये बचे 1 और 15 बच रहा है, इसका हमसे कोई काम नहीं है। अब इसके अंदर जो पीक्स हैं, इसके अंदर 7.2 और 9.2 डाउन फील्ड में है, बाकी जितनी भी हैं वो सारी अप फील्ड के अंदर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरा NMR का एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम जो है वो सॉल्व हो